हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउद्दीन। इस फिर से एक बार वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। और ये मेरा वीडियो जो बनाया जा रहा है उसका ख़ास मकसद 2019 एसटीटी उर्दू वालों के जो सीट है छठे चरण में वो कितनी सीट है और कितने लोगों ने आवेदन किया है और 2019 वालों को कितना फ़ायदा होगा उनके लिए बनाया जा रहा है। तो फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ ज़िला वैशाली। इससे पहले मेरा कई वीडियो आ चुका है, तकरीबन ये 7वां ज़िला का है। हर एक ज़िला में कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितनी सीटें हैं वो मैं बताते जा रहा हूँ। और इससे पहले मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मशरक़ी चंपारण, अररिया, इन ज़िलों को मैंने कवर कर लिया है और अब जो है ज़िला वैशाली को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो आपके सामने ये रहा कार्यालय ज़िला शिक्षक पदाधिकारी। आप यहाँ देख रहे हैं ज़िला परिषद वैशाली। कितनी सीट है उर्दू की उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 7वें नंबर ये रहा और उनके सामने में उर्दू है। थोड़ा सा और क्लोज कर दूं तो ये रहा है उर्दू, 7वें नंबर कॉलम पे उर्दू है। और ये देखेंगे सीट की जो तादाद है ज़िला परिषद वैशाली में वो है 26। कितनी है? 26 सीट की तादाद है। ये रहा ऊपर, अगर आप देखना चाहेंगे ज़िला परिषद वैशाली में उर्दू की जो सीट की तादाद है वो है 26। और आगे बढ़ेंगे, आगे अगर देखेंगे तो नगर परिषद हाजीपुर में 1 सीट है उर्दू की। ज़िला परिषद में 26, नगर परिषद हाजीपुर में 1 सीट। और आगे चलते हैं, नगर पंचायत लालगंज में 2 सीट है। कितनी है? नगर पंचायत तो 26 एक 27, 27 2 29। और नगर पंचायत महानगर में कोई सीट नहीं है। कुल सीट की जो तादाद है वो आपके सामने है, ये रहा 29। उर्दू में ज़िला वैशाली में जो सीट की जो तादाद है वो है 29। अगर आप कोटिवार देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। आप आइए, देखिए 11वें नंबर पे उर्दू। और अगर कोटिवार देखना चाहते हैं तो ये रहा आपके सामने। ये देखिए अनरिजर्व में जो है 8 सीट है। ज़िला वैशाली ज़िला परिषद में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें 8 सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 2 है, ईबीसी में 1 है, ईबीसी महिला के लिए भी 1 है, एससी 5 सीट और एससी फीमेल के लिए 2 सीट। तकरीबन ये 5 2 60 सीट तो ऐसी है जो बर्बाद जा सकती है, क्योंकि उर्दू वालों में एससी और एससी फीमेल तकरीबन ना के बराबर हैं। और इसके अलावा बीसी में देखेंगे 3 सीट, बीसीएफ में 1 सीट, एसटी में कोई सीट नहीं और आरएफ में 1 सीट, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी 1 सीट है। कुल सीट की तादाद ज़िला परिषद वैशाली में 26 सीट है। तो ये रहा सीटों की तादाद। अगर ज़िला वैशाली की बात करें तो कुल सीट की तादाद है वो है 29 उर्दू में। और आगे बढ़ के देखना चाहेंगे कि कितने लोगों ने आवेदन किया है तो वो भी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। बने रहें आप मेरे चैनल पे, तो मैं लेके आ रहा हूँ। मैं अक्सर तकरीबन सभी वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो लिस्ट आपके सामने आ रही है सीटों की तादाद, उनके नंबरों को लिख लें और जो बच्चे आवेदन किए हैं उनके बारे में भी लिखना ना भूलें, ताकि आपको अंदाज़ा मिल सके कि एक एक बच्चे कई कई जगह पे अप्लाई किए हुए हैं। ये रहा विषय उर्दू ज़िला परिषद वैशाली। आप रुक करके इसे देख सकते हैं। और अगर बात करें कुल कितने लोगों ने आवेदन किया है ज़िला वैशाली में, तो ये रहा 21 लोगों ने। कितने लोगों ने? 21 लोगों ने आवेदन किया है। सीट की तादाद जो है 29। वैसे सीट से कम ही लोगों ने आवेदन किया है। और हम देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह पे भी आवेदन कर चुके हैं, उनका नाम
मैं पढ़ करके एक बार सुना देता हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि कितनी सीट मिलेगी। सबसे पहला नाम है अज़मतुल्लाह मोहम्मद जमील अख्तर। तो ये बच्चा ऐसा है जिनका मधुबनी में भी पहले नंबर पे नाम और दरभंगा में भी इसका पहले नंबर पे नाम आ चुका है। तो ये कहीं एक ही जगह पे ये एडमिशन लेंगे, 2 या 3 जगह जहाँ भी ये फॉर्म भरे हैं वहाँ की सीट खाली जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मोहम्मद आकिल रुमानी मोहम्मद हिफ्ज़ुर्रहमान। तो इन बच्चे का भी मैं नाम अररिया डिस्ट्रिक्ट में देख चुका हूँ और समस्तीपुर में भी इनका नाम आ चुका है। तो समझिए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम पहले से कई जगह पे आ चुका है। परवेज़ आलम मोहम्मद निज़ामुद्दीन, इनका भी नाम आ चुका है। सरफराज मोहम्मद इब्रार, इनका पहले बार देख रहा हूँ। संजीदा खातून अब्दुल लतीफ़ अंसारी, तो ये बच्ची भी है, तकरीबन 4 या 5 जगह पे नाम इनका भी देख चुका हूँ। उसके बाद है तनवीर हसन मोहम्मद अली हसन, इनका भी नाम आ चुका है। ज़ुबैर आलम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अंसारी, इनका भी नाम आ चुका है। उसके अफ़ीफ़ा बानो नबी अहमद, सालिहा परवीन सुहेल अहमद, इनका भी नाम अक्सर जगह पे आ चुका है। गुलाम मुस्तफ़ा अब्दुल बारिक, इनके भी बारे में आप देख चुके हैं। सैफुद्दीन हाशमी, सऊदुद्दीन, नफ़ीस ख़ान, अयूब ख़ान, इनका भी नाम आ चुका है। सलीम रज़ा मोहम्मद अबरार क्या है अंसार अहमद। उसके बाद है सऊद आलम अब्दुल वदूद, इनका भी नाम आ चुका है। फ़ख्र आलम मोहम्मद हाशिम, ये भी बच्चे ऐसे जो दूसरी जगह पे अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद है शाहिद कमाल मोहम्मद कमालुद्दीन, शहनवाज़ आलम वाजिदुल हक, इनका भी नाम आ चुका है। वसीम अकरम मोहम्मद वकील अहमद, ये भी नाम आ चुका है। तारिक अनवर अमीर हमज़ा, मोहम्मद मुजीबुर रहमान अब्दुल मन्नान, सैफुद्दीन हाशमी और सऊदुद्दीन। तकरीबन 21 में से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 14 या 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम दूसरी जगह पे आ चुका है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट भी किया गया है। तो ये रहा रिजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है कि ये बच्चा कौन है। इनका नाम मैं पढ़ के सुना दूँ। इनका नाम है शाहिद कमाल। इनके बारे में ये लिखा गया है कि इनका जो आवेदन एसटीटी है वो एसएससी से है, ना कि उर्दू से इन्होंने एसटीटी पास किया है। इस वजह से ये बच्चा समझो कि रिजेक्ट में है। उसके बाद दूसरे बच्चा जो है वो है शहनवाज़ आलम। इनके बारे में जो कमेंट दिया गया है कि इनका जो है बीएड का जो अंक पत्र है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जिनकी वजह से इनको भी लिस्ट में रखा गया है। तीसरा बच्चा जो है वसीम अकरम, ये तो हर जगह इनका नाम था लेकिन फिर भी इसके बारे में कह रहा है कि बीएड में जो अंक पत्र है उसमें कुछ गड़बड़ी है। इनका जो बीएड के जो अंक पत्र है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। उसके बाद एक बच्चा और है, ये नया बच्चा था, तारिक अनवर अमीर हमज़ा। इनके बारे में कह रहे हैं कि इनका जो एसटीटी है ये भी सोशल साइंस से पास है, ना कि उर्दू से। तो ये बच्चा भी रिजेक्ट में है। इसके बाद मुजीबुर रहमान, इनके बारे में कह रहे हैं कि आलिम जो है उनमें भी कुछ गड़बड़ियां हैं। और लास्ट वाला जो बच्चा है सैफुद्दीन, इनके बारे में कह रहे हैं कि इनका एसटीटी है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 21 बच्चे में से 6 बच्चे तो यूं ही छट गए, बाकी बचे 15 और 15 में तकरीबन ऐसे बच्चे भी हैं जिनका नाम कई जगह पे आ चुका है। तो सोच लीजिए कितनी सीट है जो बच रही है ज़िला वैशाली में। जो 2019 एसटीटी पास है उनके लिए ये सीट है, फ़ायदा होगा। तो अगर आप और डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट का, अपने इलाके के डिस्ट्रिक्ट का, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का वीडियो लेकर के आऊँ और फिर आपको बता दूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट और कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।